गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेसन 4 जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी। और इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो आइए जानें कवि का परिचय। श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गाँव में हुआ था। इन्होंने MA LLB तक शिक्षा पाई और इन्होंने राष्ट्रीय पत्र अधिकार का संपादन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गांधी जी का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत, जय में इनकी कविताएं संकलित हैं। इन्होंने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। इनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है और सन 1988 में इनका स्वर्गवास हो गया। कठिन शब्दों के अर्थ। सिंधु समुद्र, नित प्रतिदिन, मलय पवन, सुगंधित हवा, ठहरना, बिखरना, सुयश, अच्छा यश यानी कि प्रसिद्धि, चरण तले, पैरों के नीचे, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, मातृभूमि, माँ के समान भूमि, पग, चरण, अमराइयाँ, आम के बाग, पग पग पर, कदम कदम पर, निराली, अनोखी, पुनीत, पवित्र, छटा, सुंदरता, स्वर्ण भूमि, धन धान्य से पूर्ण भूमि और दिया, दीपक। ये कुछ विशेष टिप्पणी दी गई हैं। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था। रघुपति किसे कहते हैं? दशरथ नंदन राम जिन्होंने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटा और रावण जैसे राक्षस का वध किया था। आकाश चूमता है यानी कि चूजित बहुत ऊंचा है। नीचे चरण तले पड़ यानी कि भारत के दक्षिण में फैला सागर जिसे देखकर ऐसा लगता है, प्रतीत मतलब लगता है कि वह भारत भूमि के चरण को धो रहा है। त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का संगम यानी कि जो जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ जाकर मिलती हैं। और वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है आपका इलाहाबाद। गीता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश जो कि गीता नाम से पवित्र पुस्तक में संकलित है। यानी कि जब वे मोह के बंधन में फंस गए थे कि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं और मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूँ, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, तो उस समय उनके मोह को दूर करने के लिए और कर्म करने के लिए जो प्रेरित करता हुआ जो संदेश दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, वह आपका गीता नामक पुस्तक में संकलित है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। तो गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं और जगमग छटा निराली पग पग पर ठहर रही हैं। तो सिंधु समुद्र ठहर रहे हैं, बिखेर रही हैं। जन्मभूमि क्यों है? जन्म लेने के कारण। और मातृभूमि क्यों है? कि वह माता के समान भूमि है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी कि वह मेरी जन्मभूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, और वह मातृभूमि मेरी यानी कि जो भूमि मेरी माता के समान है। तो ऊंचा खड़ा हिमालय, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसे लग रहा है कि वह आकाश को
छू रहा हो और नीचे चरण तले पड़। इसका अर्थ है कि हमारे देश में स्थित दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह नित्य सिंधु यानी कि भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूम रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी कि हमारे देश में गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं और जिसमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं, यानी कि इन नदियों का जो सौंदर्य है वह देखने योग्य है। पग पग पर छह रही हैं, यानी कि पग पग पर प्रत्येक कदम कदम पर अपनी सुंदरता को बुखेर रही हैं। तो वे कहते हैं आगे कि भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण ही यह पुण्य भूमि कहलाता है और भारत भूमि की जो मिट्टी है वह बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें उगती हैं। यहाँ की जो धरती है वो हरी भरी है, यानी कि जो धरती है वो सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। और वह जन्मभूमि मेरी कि हमने जो है भारत भूमि में जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है। और वह मातृभूमि मेरी कि यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारा ध्यान रखती है, इसलिए यह हमारी मातृभूमि है। तो बच्चों, तीन नदियों का जो संगम होता है वह इलाहाबाद में जाकर होता है, यानी कि जो तीनों जो नदियाँ हैं वो इलाहाबाद में जाकर मिलती हैं, इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट में पढ़ाएंगे हम आपको नेक्स्ट पैराग्राफ। सो थैंक यू एंड